मृत्यु के संबंध में कबीरदास ने कुछ साखियां कही हैं। मरते मरते जग मुआ, औरस मुआ न कोई, दास कबीरा यों मुआ, बहुर न मरना होय। मरते मरते जग मुआ, बहुर न किया विचार, एक सयानी आपनी, परवस मुआ संसार। मरिए तो मरि जाइए, छूट परे जंजार, ऐसा मरना को मरे, दिन में 100 बार। जब लगी मरने से डरे, तब लगी प्रेमी नाय, बड़ी दूर है प्रेम घर, समुझ लेहु मन माय। सुन्न मरे अजपा मरे, अनहद हु मरि जाय, राम स्नेही ना मरे, कह कबीर समझाए। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेंटी हों, पूरन परमानंद। भगवान हमें इनका अभिप्राय बताने की अनुकंपा करें। कल ही कबीर ने कहा, रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोवन में माती। द्वार पर देवता खड़ा आकर हो गया है और मैं एक अपूर्व यौवन से भर गई हूं। कहे कबीर, हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी, और उस एक को जिसका कभी कोई विनाश नहीं, जो अमृत है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं, उसे हम ब्याही चले। और आज मृत्यु की बात, दोनों में गहरा संबंध है। जिसने मृत्यु को न जाना, वो प्रेम को न जान सकेगा। जिसने प्रेम को पहचान लिया, उसके लिए मृत्यु बचती ही नहीं। इसे हम ठीक से समझ लें, फिर इन अनूठे शब्दों में प्रवेश करें। प्रेम गहनतम मृत्यु है, क्योंकि जब तक तुम न मिटो, तब तक प्रेम का अंकुर अंकुरित नहीं होता। तुम जब तक हो, तब तक कैसा प्रेम? जब तक प्रेमी है, तब तक प्रेम नहीं। तुम्हारी अकड़ ही बाधा बनेगी, तुम्हारा अहंकार ही चट्टान की तरह बीच में खड़ा होगा, प्रेम का झरना फूट ना पाएगा। तुम्हारे अतिरिक्त कोई और रुकावट नहीं है प्रेम के लिए। लोग सोचते हैं जब प्रेमी मिलेगा तभी तो प्रेम होगा। लोग सोचते हैं जब प्रेयसी को पालेंगे तभी तो प्रेम होगा। भ्रांत है उनकी धारणा। प्रेमी तो प्रतिपल मिला हुआ है, प्रेयसी तो सब जगह है। तुम जब तक न मिटोगे तब तक मिलन न हो सकेगा। तुम्हारा अहंकार कैसे मिलने देगा, कैसे देखने देगा, पहचान कैसे होगी? जन्मों जन्मों से तुम भटके हो प्रेम की तलाश में, लेकिन वो कभी मिला नहीं। बहुत बार तुमने अपने को धोखा भी दिया है पा लेने का, और हर बार पाया है कि हाथ खाली है। बहुत बार तुमने समझा है कि यही जल स्वाति की बूंद है, फिर वो साधारण जल ही सिद्ध हुआ, हृदय में प्रेम का मोती बना नहीं। अनेक बार तुमने धोखा दिया है, और अब भी तुम धोखा दिए चले जाते हो इस आशा में कि शायद कभी धोखा सच होगा। सपने ही देखे हैं तुमने प्रेम के, सत्य नहीं। सोए सोए ही तुमने प्रेम किया है, जाग कर नहीं, क्योंकि जागता तो वही है जो मिटने को राजी है। अहंकार बाधा है, और अहंकार गिराना मृत्यु से भी गहन मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु में तो केवल शरीर छूटता है, इधर छूटा नहीं, उधर नया मिलने में देर नहीं लगती। मृत्यु में तो केवल घर ही छूटता है, तुम तो बचे रहते हो। तुम पर तो जरा सी खरोंच भी नहीं आती। तुम्हारा मन साबित, तुम्हारा अहंकार साबित,
सिर्फ ये मिट्टी का घड़ा टूटता है, और ये भी कोई महंगा सौदा नहीं है, क्योंकि इस घड़े की जगह नया घड़ा मिलता है जो ज्यादा देर चलेगा, जो ताजा होगा, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा। पुराना टूटा फूटा घर छूटता है, नया भवन मिलता है, और बाकी कुछ खोता नहीं। मन तुम्हारे साथ, कामना वासना तुम्हारे साथ, अहंकार तुम्हारे साथ, तुम पूरे के पूरे ही मृत्यु में जाते हो। मृत्यु कुछ तुमसे छीनती नहीं, लेकिन प्रेम की मृत्यु तो तुम्हारे मन को छीन लेगी और तुम्हारे अहंकार को। तुम्हारा ये भाव कि मैं हूं, ये खो जाएगा। एक शून्यता परिव्याप्त हो जाएगी, एक सन्नाटा छा जाएगा, जहां तुम खोजोगे भी अपने को तो न पा सकोगे। हां, प्रेमी दिखाई पड़ेगा, तुम खो जाओगे। प्रेमी मिलता हुआ मालूम पड़ेगा, तुम मिट जाओगे। प्रेमी होगा, तुम न होगे। इसलिए तो कबीर कहते हैं, जब तक मैं था तब तक हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं न रहा। साधारण जीवन में भी जब प्रेम करने की क्षमता आती है, तभी आती है जब मिटने की क्षमता भी आ जाती। साधारण जीवन में भी तुम प्रेम नहीं कर पाते। हरि का प्रेम तो बहुत दूर है। कबीर कहते हैं, बड़ो दूर है प्रेम घर। ये जो पास में है प्रेम का घर, साधारण जीवन का जो प्रेम है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाना, स्त्री का पुरुष के स्त्री के मित्र के प्रेम में पड़ जाना, ये भी नहीं हो पाता। ये घर तो बहुत पास है, ये तो पड़ोस में ही है। ये भी नहीं होता, क्योंकि यहां भी वही अकड़ बाधा देती। कैसे झुकूं? झुके बिना कैसे भरोगे पात्र को? खड़े हो नदी के तट पर, या ये भी हो सकता है कि नदी के मध्य में खड़े हो, प्यासे हो, पानी बहा जाता है, नदी उठ के तुम्हारे कंठ तक ना आएगी। प्यास तुम्हें है, नदी को नहीं। तुम झुक नहीं सकते, तुम अकड़े खड़े हो। झुकोगे ना, अंजुली ना बांधोगे, प्यास कैसे बुझेगी? झुकना होगा, नदी के तल तक आना होगा। प्रेम की धार तो हर हृदय में बहती है, कोई भी पी सकता है, लेकिन झुकने में बाधा आ जाती है। तुम्हारी कमर अकड़ गई है हजारों जन्मों में, अब तुम झुक ही नहीं पाते। एक पक्षाघात हो गया है। जहां झुकने का नाम आया, वहीं भीतर कोई चीज मुश्किल में डाल देती है। झुकना, तुम्हारा अहंकार कहता मिट जाना, पर झुकना नहीं। तुम्हारा अहंकार कहता है टूट जाना, पर झुकना नहीं। और यही तुम्हें सिखाया गया है, इसी में तुम्हें पाला गया है, इसी जहर को तुम्हारे खून में भर दिया गया है कि टूट जाना पर झुकना नहीं। जैसे यही वीरोचित है। ये डर वस्तुतः कायर का डर है। जो वीर है वो झुकने से क्यों डरेगा? क्योंकि झुकने से कुछ खोता नहीं। तूफान आते, बड़े वृक्ष गिर जाते, छोटे घास के पौधे झुक जाते, तूफान चला जाता है, वृक्ष नहीं उठ पाते वापस। छोटे घास के पौधे फिर उठाते, उन्हें झुकने की कला आती है, वे विनम्र होना जानते हैं। बड़ा वृक्ष अकड़ा रहा, तूफान से टक्कर ली, टूट गया, अब उठ ना सकेगा। लाओ से ने कहा, घास के पौधों की तरह हो रहो। तूफान आए, झुक जाओ। लड़ना किससे है? लड़ना किस लिए? और तब तुम पाओगे कि तूफान तुम्हें निखार गया, तुम्हारी धूल धमास झाड़ गया। तूफान तो चला जाएगा, तुम और हरे होकर खड़े हो जाओगे। अकड़ो मत, झुकना सीखो, क्योंकि अकड़ना असल में बुढ़ापे का लक्षण है। झुकना बचपन का, ताजगी का। बूढ़ा आदमी झुक नहीं सकता, हड्डियां सख्त हो जाती हैं। छोटा बच्चा तरल है, झुकता है, गिरता है, कूदता है, उठ खड़ा होता है। तुम क्यों बूढ़े होना चाहते हो? तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का भीतरी हिस्सा पक्षाघात से भर जाए, पैरालाइज्ड हो जाए? क्यों नहीं तुम छोटे बच्चे की तरह होना चाहते?
जब भी कोई व्यक्ति प्रेम में गिरता है तब फिर से छोटा बच्चा हो जाता है, फिर से झुकना सीखा, फिर से तरल हुआ, सारे पक्षाघात छोड़ दिए और भय भी छोड़ दिए। भय क्या है? झुकने से तुम भयभीत क्यों हो? क्योंकि तुम सोचते हो कि झुक गए तो फिर हमारी शान क्या रही। लेकिन शान को बचाने का डर उसी को होता है जिसके पास वास्तविक शान नहीं। वही डरता है हार जाने से, जिसको अपनी जीत का भरोसा नहीं। जो भीतर हारा ही हुआ है वो बाहर से जीत को दिखाने की कोशिश करता है। तुमने सदा यही सुना है कि बहादुर झुकता नहीं, लेकिन बहादुर सिर्फ अकड़ा हुआ कायर है। कायरता तो भीतर है, वो डरा हुआ है कि झुका तो मैं मिट गया, फिर मेरी इज्जत गई। लेकिन जिसे इज्जत का इतना डर है उसके पास इज्जत हो ही नहीं सकती। जिसके पास इज्जत होती है उसे खोने का डर नहीं होता। ध्यान रखना, जो तुम्हारे पास है उसे खोने का कभी डर नहीं होता। जो तुम्हारे पास नहीं है उसी को खोने का डर होता है। ये उल्टा दिखता है, विरोधाभासी दिखता है, लेकिन यही सच है। तुम सिर्फ उसी चीज को खोने से डरते हो जो तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम उसी चीज को देने को डरते हो जो तुम्हारे पास है ही नहीं। जो तुम्हारे पास है उसे तुम उलीच के देते हो, क्योंकि तुम जानते हो वो तुम्हारे पास है और चुक नहीं जाएगी। जो तुम्हारे पास है उसे खोने का कभी भय ही नहीं होता। जो अपना नहीं है, जिसे हमने मान रखा है कि अपना है, बस उसी के खोने का भय होता है। वास्तविक अभय को उपलब्ध हुआ व्यक्ति जीवन की धारा से लड़ता नहीं, क्योंकि जीवन की धारा भी पराई नहीं है, वो भी अपनी। तूफान भी अपना ही है, अपने विरोध नहीं आया है, अपने ही पक्ष में है। सारा अस्तित्व मेरा घर है, ऐसी अभय की प्रतीति है। जैसे ही तुम झुकना सीख जाते हो, तरल होते हो, वैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रेम की धारा उतरनी शुरू होती। और ये प्रेम की धारा तुम अगर पड़ोस में भी अनुभव न कर पाए, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के साथ, तो तुम कैसे परमात्मा से अनुभव कर पाओगे? वो तो आखिरी झुकना है, वहां से तो फिर उठना होता ही नहीं। वो तो ऐसा खो जाना है जहां से लौटना नहीं होता। वहां जाते तो तुम हो, लेकिन वापस कभी नहीं आते। वो तो घुल जाना, पिघल जाना है, एक हो जाना है। लेकिन अगर तुम्हें वो मिटना आ गया और एक बार तुमने साहस किया, हिम्मत की, तुम सच में बहादुर सिद्ध हुए और तुमने भय छोड़ दिया और अकड़े रहने की आदत छोड़ दी, तो तुम्हें पहली दफा ऐसा यौवन मिलेगा जो कभी बूढ़ा नहीं होता। रामदेव मरे पाहुने आए, मैं जौवन में माती। तुम भी गा सकोगे कबीर के साथ कि द्वार पर देवता आके खड़ा हो गया है और एक ऐसे चिन्ह में यौवन का जन्म हुआ है जिसका कोई अंत नहीं। इस घड़ी में ही जहां तुम मिटते हो, तुम परमात्मा को जगह देते हो। मरने की तैयारी संन्यास है, मरने की कला सीखना संन्यास है, मर जाना सिद्धावस्था है। प्रेम महामृत्यु है, और मृत्यु से मरा हुआ तो वापस लौट आता है, प्रेम में मरा हुआ वापस नहीं लौटता। उसे वापस लौटने को कुछ बच ही नहीं रहता। जिसने सब पा लिया, कहे कबीर हम ब्याह ही चले पुरुष एक अविनाशी। जिसको अविनाशी पुरुष से विवाह हो गया, फिर वहां किस लिए लौटेगा? जिसने असली धन पा लिया वो सपने में धन नहीं देखता। जिसने अपनी प्रेसी पाली वो सपने में प्रेसी के चित्र नहीं देखता। सपने तो उन्हीं के उठते हैं जो हमें मिले नहीं। गरीब धन के संपत्ति के सपने देखता है, भिखारी सम्राट होने के, भूखा भोजन के। सपना हम देखते ही उसका है जो नहीं है, जिसका अभाव खल रहा है।
जिसको हम वस्तुतः नहीं पा सकते, सपने में पा लेकर अपने को सांत्वना देते हैं। सपना सांत्वना है, संतोष है, झूठा है। कोई पेट नहीं भरेगा सपने के भोजन से, लेकिन कम से कम नींद निश्चिंता से पूरी हो जाती। रात भूख लगी है, भूखे ही तुम सोए हो, सपना देखते हो राजमहल में निमंत्रण हुआ है। उस भोजन से भूख नहीं मिटेगी, ना शरीर पुष्ट होगा, लेकिन इतना कम से कम हो जाएगा कि नींद निश्चिंत पूरी हो जाएगी, नींद न टूटेगी बार बार। मन को यह भरोसा हो जाएगा, कर लिया भोजन, तृप्ति कर ली, पूरी तृप्ति कर ली। इस भरोसे में तुम रात भर सोए रहोगे। नींद को सहारा है सपना। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी तुम कामना करते हो। वही कामना तुम्हें सुलाए रखती, क्योंकि बिना सोए हुए सपना देखना कठिन है। वही कामना तुम्हें वापस लाती, क्योंकि जब तक तुम तृप्त न हो जाओ तुम वापस आते ही रहोगे। जब भर जाता है सब तो वापसी किस लिए? वापस संसार में आना पड़ता है, क्योंकि तुम खाली ही मर जाते हो, बार बार खाली मर जाते हो। संसार में रस लगा रह जाता है, वासना जुड़ी रह जाती, तृष्णा पुकारती कि अभी कहां जाते हो, वापस आ जाओ। कोई तुम्हें वापस भेजता नहीं, तुम ही आते हो अपनी तृष्णा के सहारे, अपनी वासना के सेतु से तुम ही वापस लौट आते हो। शरीर छूट जाता है, मन तुम साथ लेकर फिर यात्रा पर निकल जाते हो, फिर नया गर्भ लोगे, फिर वही पुनरुक्ति शुरू होगी। ये कोई मरना नहीं है जिससे वापस आना हो जाए, ये कोई मरना है। कबीर कहते हैं ये असम्यक मृत्यु है, ये अधपकी मृत्यु है। कच्चे तुम मर गए, पक न पाए थे, वस्तुतः सयाने न हो पाए थे और मर गए। बुढ़ापे से कोई सयानापन नहीं आता। बाल पक जाना एक बात है, बुद्धिमत्ता आनी बड़ी दूसरी बात है। शरीर का जराजीर्ण हो जाना एक बात है, बोध की उपलब्धि बिल्कुल दूसरी बात है। बोध तो तभी उपलब्ध होता है जब तृष्णा जराजीर्ण होकर गिर जाती। शरीर तो पशुओं के भी बूढ़े होते हैं, वृक्षों के भी पूरे होते हैं, तुम्हारे भी एक दिन बूढ़े होंगे, मरेंगे। लेकिन जिसकी वासना पक जाती, जो वासना को जान लेता है और वासना गिर जाती, वह सयाना हो गया। उसकी मृत्यु अलग है। कबीर भी मरते हैं, बुद्ध भी मरते हैं, तुम भी मरोगे, लेकिन तुम्हारी और कबीर की मृत्यु में गुणात्मक भेद है। इस भेद को तुम समझ पाओगे इन सूत्रों को थोड़ा ठीक से, एक एक सूत्र को बहुत विचार से समझना। मरते मरते जग मुआ, औरस मुआ न कोय, दास कबीरा यो मुआ, बहुर न मरना होए। कहते हैं कबीर मरते मरते तो जग मरता रहता है, लेकिन फिर भी कोई सम्यक रूप से नहीं मरता। औरस मुआ न कोय। कबीर कहते हैं, और सभी ज्ञानियों ने कहा है कि मरना एक कला है। तुमने कभी इस तरह सोचा ही ना होगा। तुम तो जीवन को भी कला की तरह नहीं जीते, तुम तो जीवन को भी ऐसे ही जी लेते हो जैसे पानी में तैरती हुई लकड़ी कहीं को भी चली जाती है, जहां धक्के ले जाएं, जहां हवा का झोंका ले जाए, संयोग वसात दुर्घटना तुम्हारा जीवन है। वो कोई कला नहीं है। तुम जीवन का एक एक कदम सोच विचार के नहीं उठाते हो। तुमसे अगर कोई पूछे कि क्यों तुमने ऐसा किया, तो तुम्हारे पास वस्तुतः जवाब नहीं होता। यद्यपि तुम जवाब बनाते हो, लेकिन तुम भीतर जानते हो कि कोई जवाब नहीं। तुम अंधेरे में टटोल टटोल के जीते हो। तुम्हारा जीवन भी एक कला नहीं है। इसलिए अगर जीवन के अंत में तुम्हें सौंदर्य का बोध नहीं होता, सत्य वंचित रह जाता है, शुभ की कोई प्रतीति नहीं होती, सारा जीवन ऐसा लगता है जैसे मरुस्थल में यात्रा करते बीता है, कोई फल हाथ आता नहीं लगता। स्वाभाविक है, जीवन तुम्हारी कलाकृति नहीं है। अन्यथा बूढ़े होते होते तुमने एक मूर्ति निर्मित की होती। जीवन में एक रूप आता है, एक निखार आता है, एक चमक आती, स्वर्ण की स्वच्छता आती। अगर कचरे को तुमने जलाया होता
अगर व्यर्थ को तुमने छांटा होता तो मूर्ति के अंग अंग सुगड़ हो जाते। एक सौंदर्य की प्रतिमा तुम अपनी खड़ी करते, लेकिन नहीं। सारे जीवन बहुत कुछ करके भी कुछ होता हुआ नहीं लगता। जीवन भी तुम्हारी सम्यक कला नहीं है। और कबीर कहते हैं कि मृत्यु भी सम्यक होनी चाहिए। मृत्यु भी एक कला है और जीवन भी। और मृत्यु कसौटी है। अगर तुम ठीक से जिए तो ही तुम ठीक से मर सकोगे। अगर तुम ठीक से न जिए तो तुम ठीक से मर भी ना सकोगे, क्योंकि मृत्यु तो पूर्णाहुति है। मृत्यु तो परम कलश है। वो तो सारे जीवन का सार निचोड़ है, फूल है। अगर जीवन गलत रहा, मृत्यु कैसे ठीक हो जाएगी? अगर जीवन ही व्यर्थ गया तो मृत्यु कैसे सार्थक हो जाएगी? वृक्ष अगर जड़ से ही सड़ गया तो इसमें स्वस्थ फल कैसे लगेंगे? असंभव है। जीवन की कला का सार क्या है? जीवन की कला का सार है कि तुम होशपूर्वक जीना। वही सूत्र है। तुम अंधेरे में और सोए सोए मत चलना, तुम जाग के चलना। तुम जो भी करो विचार के करना। छोटा सा भी कृत्य, आंख की पलक का खुलना और बंद होना भी विचार के करना, क्योंकि कौन जाने उस पलक पर ही सब निर्भर हो जाए। राह से तुम गुजरते हो, तुमने पलक खोली, एक स्त्री दिखाई पड़ गई, और हो सकता है इस स्त्री के साथ अब जीवन भर का गठबंधन हो जाए। पलक भी होश से उठाना। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, राह पर चलना 4 फीट से ज्यादा मत देखना। बस अपने 4 फीट देखना, क्योंकि चलने के लिए इतना काफी है। चारों तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। 4 फीट चल लोगे तो फिर 4 फीट दिखाई पड़ने लगेगा। पर्याप्त है, हजारों मील की यात्रा कर लेना, लेकिन चारों तरफ देखने की क्या जरूरत है? अकारण मत देखना, क्योंकि अकारण देखने से यात्राएं शुरू होती हैं जिनका कोई अंत नहीं है। तुम अपने जीवन को देखोगे तो ऐसे ही पाओगे कि उसमें सब संयोग दिखाई पड़ते हैं। संयोग से कुछ हो जाता है, फिर उस संयोग के कारण पूरे जीवन की धारा बदल जाती है। तुम राह से गुजरे थे और एक स्त्री ने मुस्कुरा दिया। तुम जा रहे थे मंदिर, पहुंच गए कहीं और। तुम सोच के कुछ और निकले थे, हो कुछ और गया। तुमने विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, अब इनकी शादी करनी। अब तुम लगे हो एक बड़े चक्कर में, और तुम्हें ख्याल नहीं कि एक बहुत छोटी सी संयोग की घटना थी। अगर तुम बुद्ध के भिक्षु के भांति नीचे आंख करके चल रहे होते तो शायद न घटी होती। जीवन की कला है एक एक कदम को होश से उठाना। जो भी करो एक बात परख लेना कि बेहोशी में ना हो, तंद्रा में ना हो, नींद में ना हो। ऐसे ही मत हो जाने देना। देख लेना, सोच लेना, कदम उठाना निर्णय पूर्वक, विवेक पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक। तो तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन एक सुगढ़ता को उपलब्ध हो जाता है। तुम एक मूर्ति की भांति बन जाते हो। और यहां मूर्ति और मूर्तिकार और मूर्ति बनने वाला पाषाण अलग अलग नहीं है। तुम ही हो मूर्तिकार, तुम ही हो मूर्ति, तुम ही हो पाषाण, तुम ही हो छेनी, सभी कुछ तुम ही हो। अगर तुमने जीवन को होश से चलाया तो तुम पाओगे कि छेनी ठीक ठीक चली, उसने व्यर्थ को काट दिया, आसार को भीतर न आने दिया, व्यर्थ के साथ संबंध न जोड़े, सार्थक की तलाश जारी रखी। तो एक दिन तुम पाओगे मंदिर आ गए, तुम प्रतिमा बन गए। तुमने एक शक्ति को, एक प्रगाढ़ चेतना को उपलब्ध कर लिया। मरते समय तक अगर तुम जाग जाओ तो जीवन तुमने ठीक से जिया, और तभी तुम ठीक से मर सकोगे। कबीर कहते हैं, मरते मरते जग मुआ, मरते मरते जग मर रहा है। मृत्यु रोज चल रही है। लोग मृत्यु के मुंह में प्रवेश करते चले जाते हैं। प्रतिपल मृत्यु घट रही है। सब तरफ, चारों तरफ मृत्यु का सागर है। सारा जग उसमें डूबता जा रहा है। और मुआ न कोई, लेकिन सम्यक रूप से कोई भी मरता हुआ दिखाई नहीं पड़ता।
होशपूर्वक कोई भी मरता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। दास कबीरा यों मुआ बहुर न मर न होए, लेकिन कबीर ऐसे मरा, कबीर कहते हैं, कि फिर दोबारा मरना न हुआ। वही कला है, वही परीक्षा है कि तुम ऐसे मरो कि फिर मरना न हो, ऐसे जियो कि फिर जीना न मिले, ऐसे मरो कि फिर मरना न हो। जो भी तुम एक बार ठीक से कर लिए उसे दोबारा ना करना पड़ेगा। दोबारा करना ही इसलिए पड़ता है कि तुम ठीक से नहीं कर पाए। परमात्मा फिर अवसर देता है, फिर अवसर देता है, और उसे कोई जल्दी नहीं, उसके पास समय की कोई कमी नहीं। तुम जितनी बार भूल करोगे उतनी ही बार वापस फेंक दिए जाओ। तुम उसके जाल में तभी पकड़े जाओगे जब तुम सारे जीवन का अनुभव लेकर लौटोगे। ऐसे ही जैसे एक बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, वो उत्तीर्ण नहीं होता फिर भेजते हैं, उत्तीर्ण नहीं होता फिर भेजते हैं, उसी कक्षा में उसे बार बार भेजे जाते हैं। कहते हैं जब तक उत्तीर्ण ना होगे घर ना आने देंगे। ऐसे ही वो प्रेम का घर तुम्हारे लिए बंद रहेगा जब तक तुम जीवन से उत्तीर्ण नहीं होते। जीवन से उत्तीर्ण हो जाने का अर्थ ही जीवन की कला है। और मृत्यु से जो उत्तीर्ण हो गया उसके लिए तो यहां सीखने को कुछ भी न बचा। उसने सब सीख लिया जो इस पृथ्वी पर, जो पदार्थों की इस दुनिया में, वासना और तृष्णा के इस जाल में जाना जा सकता था, वो सब जान लिया। वो उत्तीर्ण हो गया। अब उसके लिए और ऊपर का द्वार खुलता है, वो बड़ी कक्षाओं में प्रवेश पाता है। यहां सीख लिया सब, यहां आने का द्वार बंद हो जाता है। दास कबीरा यों मुआ बहुर न मर न होए, इस तरह जीना कि फिर जन्म ना हो, इस तरह मरना कि फिर मृत्यु ना हो। जन्म होगा तो मृत्यु होगी ही, जन्म होगा तो दूसरा छोर मृत्यु का अपने आप आएगा ही। इस भांति जीना कि दोबारा जन्म ना हो, तभी तुम दोबारा मरने से बच सकोगे। मरने से तो सभी बचना चाहते हैं। तुम ऐसा आदमी पा सकते हो जो मरने से न बचना चाहता हो। मरने से तो सभी बचना चाहते हैं, बच क्यों नहीं पाते? जब तक तुम जन्म से न बचना चाहोगे तब तक तुम मृत्यु से न बच सकोगे, क्योंकि मृत्यु तो दूसरा छोर है। जन्म तो तुम चाहते हो बार बार मिले, 1000 बार मिले। जीवन तो तुम चाहते हो बार बार मिले, सदा मिलता रहे, मृत्यु न मिले। तब तुम पागलपन की बातें कर रहे हो। तुम एक छोटा सा गणित भी नहीं समझ पा रहे हो कि जन्म एक छोर है, मृत्यु दूसरा छोर है। जिसका जन्म हुआ उसे मरना होगा, जिस बात की शुरुआत हुई उसका अंत होगा। कितना ही समय लग जाए, लेकिन जिसकी शुरुआत हुई उसका अंत होगा। अगर अंत नहीं होगा तो शुरुआत भी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें अंत से बचना हो तो तुम प्रारंभ को मत खोजना। अनादि को पाना हो, अनंत को पाना हो तो आदि की आकांक्षा मत करना, प्रारंभ से बचना। यहां जीवन के छोटे छोटे अनुभव भी कारगर हो सकते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम क्रोध से बचना चाहते हैं, क्या करें? मैं उनसे कहता हूं प्रारंभ में ही सावधान होना। क्रोध आ गया फिर बहुत मुश्किल है, असंभव है, फिर तो उससे गुजरना ही होगा। जल्दी गुजरो, धीमे गुजरो, लेकिन गुजरना होगा। जो चीज शुरू हो गई वो समय लेगी, पूरा होगी। अगर बचना हो तो पहले ही सावधान हो जाना। आने के पहले, क्रोध की लहर उठे उसके पहले तुम जाग जाना। क्रोध अभी आया नहीं, अभी भविष्य में। किसी ने गाली दी, अभी क्रोध आया नहीं, अभी भविष्य में। अभी जाग जाना, अभी सचेतन हो जाना कि आ रहा है क्रोध, क्योंकि जिसे तुम आते रोक दोगे उसी के तुम मालिक हो। जिसका जन्म ना हो पाएगा उसके ही तुम मालिक हो। जिसका जन्म हो गया फिर तो पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा, और जन्म हो जाने के बाद रोकना असंभव है।
क्योंकि फिर अंत कैसे होगा। जिस चीज को भी रोकना हो उसके प्रारंभ के प्रति सचेत होना जरूरी है। तुम मरने से बचना चाहते हो तो मरने का प्रारंभ कहां है? लोग सोचते हैं मरने का प्रारंभ बुढ़ापे में, जब शरीर जरा जीर्ण हो जाता है, जब कोई औषधि काम नहीं करती, चिकित्सक थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब मरने का प्रारंभ है। तो तुम गलती में हो, तो तुम बार बार मरोगे और न समझ पाओगे। मरने का जन्म बुढ़ापे में नहीं होता, मरने की शुरुआत तो जन्म के साथ हो जाती। अगर बहुत गहरे देखो तो गर्भ के साथ हो जाती। जब तुम पैदा होते हो तब तुम 9 महीने तो मर ही चुके होते हो, क्योंकि 9 महीने तुम रह चुके होते हो गर्भ में, और 9 महीने तो मौत में सम्मिलित हो ही गए। यात्रा 9 महीने तो हो ही चुकी। 9 महीने बूढ़े तो तुम होके पैदा ही होते हो, उतना बुढ़ापा तो आ ही गया। जिस दिन गर्भ होता है, जिस क्षण तुम्हारा जीवाणु गर्भ में प्रविष्ट होता है मां के, उसी क्षण जन्म की शुरुआत होगी, उसी क्षण मौत की भी शुरुआत हो गई। तुम रोज मर रहे हो, ऐसा थोड़ी कि आखिर में मर जाओगे। कोई मौत चमत्कार थोड़ी है, कोई जादू थोड़ी है। मौत एक प्रक्रिया है। तुम रोज मर रहे हो, धीरे धीरे मर रहे हो, मरते जा रहे हो, एक दिन मरना पूरा हो जाएगा। मौत तो सिर्फ पूर्णा होती है, वो तो अंत है एक प्रारंभ का जो बहुत देर से चल रहा था, 70 साल से चल रहा था। अगर मृत्यु से बचना हो तो गर्भ से बचना। अगर गर्भ से बचना हो तो जैसे जैसे तुम भीतर प्रवेश करोगे वैसे तुम्हें क्या सम्यक कला होगी जीवन और मृत्यु की, वो ख्याल में आ जाएगी। अगर गर्भ से बचना हो तो मरते क्षण तृष्णा से बचना, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी मर रहा है और उसकी तृष्णा जीवन से लगी है। वो कहता है अभी थोड़ा समय और मिल जाता, अभी ये करना था, अभी वो अधूरा है, अभी मकान अधूरा बना है, अभी बच्चे की शादी करनी थी, अभी तो यात्रा शुरू ही हुई थी, ये भी कोई न्याय है कि मैं उठा लिया जा रहा हूं। और अब तो सब व्यवस्थित हो पाया था, सोचता था थोड़ा विश्राम करूंगा। अब बच्चे बड़े हो गए थे, काम करने लगे थे, अब सोचता था कि आराम से भजन पूजन करेंगे। कोई कभी करता नहीं। जब मौत आती तब लोग सोचते हैं कि अगर वक्त होता तो अब भजन पूजन करते। और ये परमात्मा का अन्याय मालूम पड़ता है कि बीच में उठा ले रहे। जो भी आदमी मरता है उसकी वासना तो अधूरी रहती है, शरीर पूरा हो रहा है, यही कठिनाई है। अभी वासना अधूरी है और शरीर चुक रहा है, तो वो जो अधूरी वासना है तत्क्षण नया जन्म ले लेगी, क्योंकि अधूरी वासना को पूरा होना जरूरी है। उसके पहले तुम संसार के बाहर नहीं जा सकते। मरते वक्त जो वासना है कि थोड़ा जीवन और, तो गर्भ में ही नहीं है मृत्यु का प्रारंभ। गर्भ के पहले जब तुम मर रहे थे तभी सिलसिला शुरू हो गया। जैसे जैसे तुम गहरे जाओगे वैसे वैसे तुम पाओगे अंततः तृष्णा में सिलसिला है। चाहे बूढ़े चाहे जवान, कोई वासना पूरी करनी है, कोई इच्छा है जो पूरी करनी है। यही जन्म और मृत्यु का सिलसिला है। बुद्ध निरंतर कहते हैं कि तुम तृष्णा से मुक्त हो जाओ। तुम संसार से मुक्त हो गए। तुम कोई कामना ना करो कि ये मुझे पूरा करना है। तुम जैसे हो वैसे होने से राजी हो जाओ, फिर तुम्हारा कोई जन्म ना होगा। तुम जहां हो वहीं ऐसे तृप्त हो जाओ जैसे मंजिल पर हो। कोई यात्रा नहीं है करने की, कहीं जाना नहीं। जो पा लिया वो काफी से काफी है, जो मिल गया वो पर्याप्त से ज्यादा है, जो हो गया उससे ज्यादा का कोई ख्याल नहीं है। तब तुम्हें कैसे जन्म मिल सकेगा? तब तुम पूरे होकर मरोगे, और जो पूरा होकर मरता है उसके आने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। उसने मरने की कला जान ली। जो तृष्णा शून्य मरता है वो मरने की कला जान लिया। कबीर कहते हैं मरते मरते जगमुआ औरस हुआ न कोय, दास कबीरा योमुआ बहुर न मरना होए। फिर मरना न होगा, ऐसे मरे कबीर। मरते मरते जगमुआ बहुर न किया विचार। कितने जन्मों से तुम मर रहे हो और एक क्षण को तुमने विचार ना किया, लौट के एक बार ना सोचा कि तुम क्यों इस जाल में फंसे हो। एक सयानी आपनी परवश हुआ
परवश मुआ संसार। कबीर कहते हैं कि मैं सयाना होकर मरा, तुम परवश होकर मर रहे हो। कि यही भेद, यही एक बुद्ध की मृत्यु का और एक अज्ञानी की मृत्यु का भेद, दोनों में गुणात्मक फर्क है। चिकित्सक न पहचान सकेगा इस फर्क को। अगर बुद्ध मर रहे हो, कबीर मर रहे हो और तुम मर रहे हो एक ही अस्पताल में, और तुम चिकित्सक से कहो कि इनकी मृत्युओं में क्या फर्क है, चिकित्सक कोई फर्क ना बता सकेगा। चिकित्सक कहेगा कोई भी फर्क नहीं, इसकी हृदय की धड़कन भी समाप्त हो रही, इसकी श्वास भी डूबी जा रही, इसके खून की चाल खोई जा रही, दोनों एक जैसे मर रहे हैं, कोई गुणात्मक भेद नहीं। लेकिन समझने की कोशिश करो, तुम और कबीर के मरने में गुणात्मक भेद है। वही कबीर कह रहे हैं, एक सयानी आपनी, परबस मुआ संसार। हम सयाने होके मर रहे हैं, हम पूरे होके मर रहे हैं, हम जान के मर रहे हैं। तुम बिना जाने मर रहे हो, तुम बिना पूरे हुए मर रहे हो, तुम बिना सयाने हुए मर रहे हो, तुम बूढ़े होके मर रहे हो, हम सयाने होके मर रहे हैं। ये कबीर कह रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु परबस है, तुम असहाय मर रहे हो, तुम चीख पुकार करके मर रहे हो कि कोई सहारा दे दे, किसी तरह बच जाऊं, कोई दवा ईजाद हो जाए। अमेरिका में कुछ लाशें रखी, बहुत खर्चीला काम है, सिर्फ अरबपति लोग कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा ख्याल है कि 1980 के करीब करीब 5 वर्ष बाद वो ऐसी दवा खोज लेंगे कि मरने की कोई जरूरत न रहेगी। तो एक आदमी 1950 में मरा कैलिफोर्निया में। वो अपनी लाश को सुरक्षित करवा गया है, क्योंकि 30 साल की बात है। 1980 में दवा खोज ली जाएगी। तब तक अगर शरीर सुरक्षित रह जाए तो वो पुनरुज्जीवित हो जाएगा। लाश को बचाना बड़ा कठिन काम है। कोई $10,000 प्रतिदिन उस पर खर्च हो रहा है, क्योंकि वो सड़ ना जाए, उसके मस्तिष्क के तंतु न टूट जाएं। तो उसे बहुत गहरी ठंडक में पूरा भवन उसके लिए फ्रीज की तरह बनाया गया है, और उस गहरी गहरी बर्फ की ठंडक में उस लाश को सुरक्षित रखा जा रहा है। एक क्षण को भी बिजली बंद हो जाए तो वो आदमी वहां खत्म हो जाएगा। इसलिए बड़ी इंतजाम किए गए, सब तरह की सुरक्षा की गई। 1980 आदमी मरता है लेकिन मरना नहीं चाहता, परवश। तुम कितने उपाय करते हो न मरने के, झूठी सच्ची बातों पर भरोसा कर लेते हो। कोई ताबीज बांध लेता है, कोई कुछ कर लेता है, सब तरह से उपाय करते हो कि बच जाएं। ये जो आदमी है बूढ़ा तो हो गया, लेकिन सयाना ना हुआ। सयाना होने का तो अर्थ ही यह है कि तुम्हें यह पता चल जाए कि इस जीवन में कुछ है ही नहीं पाने योग्य जिसके लिए बचना जरूरी हो। सयाने होने का अर्थ तो यह है कि तुम सब वासनाओं को परख लो और उनमें कुछ सार ना पाओ। तुमने प्रेम भी किया और तुमने पाया कि वहां भी कुछ ना था, काम वासना थी। तुमने प्रेम किया और तुमने पाया कि वहां भी प्रकृति केवल तुम्हारा उपयोग कर रही थी संतति पैदा करवाने के लिए। तुमने धन कमाया और पाया कि वो ठिकरे थे जिन पर समाज राजी हो गया था कि इनका मूल्य है। तुमने पद कमाए, तुम बड़े पदों पर पहुंचे, लाखों लोगों ने तुम्हारी तरफ आंखें उठाकर देखा, लेकिन तुमने पाया उससे भी कोई तृप्ति नहीं, उससे भी कोई मन का अधूरा घड़ा भरता नहीं। तुम अहंकार की ऊंचाइयों पर उठे और वहां भी तुमने भीतर क्षुद्रता का ही वास पाया। तुम महलों में रहे, लेकिन तुम्हारे भीतर की वासना का भिखमंगापन न मिटा। तुमने सब कमाया और तुमने पाया कि सब कमाना अपने को गंवाना है। तब तुम सयाने हुए, तब तुमने देखा कि इस जीवन में कुछ पाने योग्य नहीं। तुमने रत्ती रत्ती खोज लिया, अनुभव से तुम सिक्त हुए, भर गए, और तुमने सब तरफ पहचान के, किसी की कहासुनी से नहीं, कबीर के वचन पढ़ के नहीं, मेरी बात सुन के नहीं, तुमने अपने ही अनुभव की परख और कसौटी से ये पा लिया कि ये सारा खेल अज्ञानियों का है, यहां ज्ञानी की जगह नहीं।
यहां जानने वाले के लिए कोई काम नहीं। ये बच्चों का खिलौना है। ये बच्चे खेल रहे हैं, खिलौने में लीन हैं, लेकिन तुम सयाने हो गए और तुम्हें खेल दिखाई पड़ गया और तुम हंसे, और उसी क्षण तृष्णा का धागा टूट गया। इसको पतंजलि समाधि की अवस्था कहते हैं, निर्विकल्प समाधि। अब तुम्हारे मन में कोई विकल्प ना रहे कि ये करूं, वो करूं, ये पाऊं, वो पाऊं, सब विकल्प हट गए। समाधि शब्द बड़ा प्यारा है। हम सन्यासी की कब्र को भी समाधि कहते हैं और परम ज्ञान की अवस्था को भी समाधि कहते हैं। कुछ राज है दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग करने का, और राज ये है कि हम उसी आदमी की कब्र को समाधि कहते हैं जो मरने के पहले सयाना हो गया हो, समाधि को पा लिया हो, जो मरने के पहले मर गया हो। जिसने मरने के पहले ही जीवन की सारी तृष्णा छोड़ दी हो, जीवन की आकांक्षा छोड़ दी हो, वो मर गया, मरने के पहले मर गया। अगर तुम मरते वक्त भी चिल्ला रहे हो कि बचाओ, तुम्हारे प्राण आतुर हैं कि पकड़ने के कूल किनारे को, तुम डरे हुए हो, तुम कप रहे हो, तुम्हारे भीतर बड़ा हाहाकार मचा है, तुम जबरदस्ती खींचे जा रहे हो, तुम्हारे प्राण शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, तुम सब भांति शरीर को पकड़े हो, फिर भी तुमसे शरीर छुड़ाया जा रहा है। रुदन में तड़फते हुए, विषाद में, एक हार की तरह तुम मर रहे हो, असहाय। मरते आदमी के करीब बैठ के देखो, क्योंकि तुम जब मरोगे तब शायद देखने लायक होश तुम्हें ना हो। कैसा वो पकड़ रहा है सब तरफ से, कोई भी सहारा मिल जाए जिसको पकड़ ले और थोड़ी देर रुक जाए इस किनारे पर। नाव आ लगी है, निमंत्रण आ गया है, माझी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं कि चलो बैठो, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। और वो किनारे को पकड़े और वो कहता है एक क्षण और, थोड़ा सुख और ले लेने दो। जीवन भर सुख ना मिला, जीवन भर सुख ना मिला, सोचता है एक क्षण और शायद सुख मिल जाए। अतृप्त मरते हो तुम, प्यासे मरते हो तुम। कितने घाटों के पानी पिए, प्यास न बुझी, स्वाद न मरा, भूख न गई, तृष्णा जगह अपनी खड़ी रही। सब अनुभवों को पार करके तृष्णा अपनी जगह रही। ये अज्ञानी की मौत है। सब अनुभवों को पार करके तृष्णा मिटती गई। तुम हंसने लगे। ये जीवन ऐसे ही था जैसे कोई रेत से और तेल निचोड़ रहा हो, कोई संबंध ही ना था। इस जीवन में सुख के मिलने का कोई उपाय ही ना था। तुम वृथा ही भर में, तुम एक मृग मरीचिका में भटके। ऐसा जिसने जान लिया, ऐसा जो जाग गया जीवन के प्रति, वो सयाना है। सयाने होके मरना। बहुत बार तुम मरे हो, कबीर कहते हैं, मरते मरते जग मुआ, बहुर न किया विचार। अब सोच लो, अब तक नहीं सोचा। बिना सोचे मरोगे, फिर यही उपद्रव होगा। सोच कर मरो इस बार।